इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा के लिए छात्रों को अंक किस तरह से दिए जाएंगे, इसका फॉर्मूला आ गया है। 12वीं के छात्रों को अंक देने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में रखी। 10वीं, 11वीं और 12वीं के अंकों के आधार पर रिजल्ट दिया जाएगा, यानी कि जो अंक दिए जाएंगे वो 10वीं, 11वीं, 12वीं की परीक्षा के आधार पर दिए जाएंगे। सरकार ने सीबीएसई की 12वीं के अंकों के लिए फॉर्मूला सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा के लिए छात्रों को अंक किस तरह से दिए जाएंगे, उसका फॉर्मूला अब सामने आ गया है। सीबीएसई ने 12वीं के छात्रों को अंक देने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में रखी है। 10वीं, 11वीं और 12वीं के अंकों के आधार पर अब 12वीं के रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। हमारे साथ निपुण सहगल ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। निपुण, एग्जैक्ट आंकड़ा क्या है, किस तरह से, किन विषयों के आधार पर ये रिजल्ट घोषित किया जाएगा? देखिए विकास, अभी भी ये फॉर्मूला रखा जा रहा है कोर्ट के सामने और कोर्ट ने अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन जो रखा जा रहा है, जो जानकारी दी जा रही है अटॉर्नी जनरल की तरफ से कोर्ट को, उसके आधार पर ये तय किया है सरकार ने कि 3 साल यानी कि 10वीं, 11वीं और 12वीं तीनों सालों का औसत निकालकर 12वीं के बच्चों को अंक दिए जाएंगे, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि किसी तरह 12वीं के अंक कैसे दिए जाएंगे? 12वीं का ही तो परिणाम घोषित होना है। देखिए 12वीं में जो इस साल जो यूनिट परीक्षा हुई हो या कोई प्रैक्टिकल एग्जाम हुए हो स्कूल में, तो उसके आधार पर जो स्कूल में जो भी बच्चे का परफॉर्मेंस रहा है उसका 40% अंक उसके आधार पर दिया जाएगा और 30% अंक दिया जाएगा 10वीं और 11वीं कक्षा में जो अंक मिले थे उसके आधार पर। तो सरकार का ये कहना है कि हमने ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि अचानक से किसी बच्चे को के साथ कोई उसके साथ पक्षपात करते हुए ज्यादा अंक न दे दिया जाए, उसको किसी बच्चे को कोई स्कूल ज्यादा फेवर करता है, ऐसी बातों को रूल आउट करने के लिए ये तरीका निकाला गया है कि 3 सालों के अंकों का औसत होगा, ताकि ऐसा ना हो कि सिर्फ 12वीं में जो बच्चे ने किया है स्कूल उसका ज्यादा नंबर दिखा दे किसी बच्चे का, अगर उसको फेवर करना हो, कि हक में ज्यादा उसको अंक देने हो। तो इसको रूल आउट करने के लिए 3 साल का औसत निकाला गया, जिसमें 12वीं में जो भी यूनिट परीक्षा या प्रैक्टिकल परीक्षा स्कूल में हुई है या जो प्रोजेक्ट असाइनमेंट वगैरह जो बच्चे ने किए उससे 40% अंक दिए जाएंगे और 30% अंक दिए जाएंगे 10वीं और 11वीं कक्षा के आधार पर। इसके अलावा ये बताया गया है कि एक रिजल्ट कमेटी होगी जो एक ओवरलुक करेगी कि कोई पक्षपात तो नहीं हो रहा है, और रिजल्ट कमेटी के बाद भी एक मॉडरेशन कमेटी होगी, वो भी निगरानी करेगी, यानी कि छात्रों को अंक देते वक्त पक्षपात न हो उसको सुनिश्चित करने की कोशिश की जाएगी। ये सरकार ने अभी तक बताया है। इस प्रक्रिया में समय कितना लगेगा या सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कहता है या क्या इस पर सभी पक्षों के विचार मांगे जाएंगे, ये अभी कार्रवाई चल रही है, ये स्पष्ट नहीं है विकास जी। निपुण, आपने बताया कि 30% 10वीं और 11वीं के अंक दिए जाएंगे और 40% 12वीं से दिए जाएंगे। आपने ये भी बताया कि 30% अंक 10वीं से दिए जाएंगे वो 3 मुख्य विषयों के होंगे। तो ये विषय का चुनाव कैसे होगा? अगर कॉमर्स का बच्चा है तो क्या उसके कॉमर्स से जुड़े हुए सब्जेक्ट लिए जाएंगे, या फिर साइंस बैकग्राउंड का बच्चा है जो 12वीं में है, बायोलॉजी का है या मैथ्स का है, तो उसको अंक किन विषयों के आधार पर दिए जाएंगे? विकास, जो मैं समझ पाया हूँ अभी तक पूरी स्पष्टता से, क्योंकि वो दस्तावेज हमारे सामने नहीं आया है, उसको पढ़ा जा रहा है, लेकिन अर्थ जो समझ में आ रहा है, क्योंकि 10वीं की जो परीक्षा होती है वो तो कॉमन होती है, उसमें कोई साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स जैसा कुछ नहीं होता है। तो जो 5 मुख्य विषय 10वीं की परीक्षा में बच्चे के रहे हैं, उनमें से 3 जिसमें बेहतरीन अंक आए हों, वो कोई भी विषय हो सकते हैं, जो टॉप 3 विषय हैं किसी बच्चे के, उन 5 विषयों में से उनका औसत लिया जाएगा और उसके आधार पर उसको नंबर दिया जाएगा। तो भले ही बच्चा बायोलॉजी का हो या मैथ्स का हो या कॉमर्स का हो, लेकिन उसके जो 10वीं कक्षा में जो 3 टॉप विषय थे जिसमें उसने सबसे ज्यादा अंक हासिल किए थे, उनका औसत देखा जाएगा। और 11वीं में जो 30% अंक 11वीं के रिजल्ट से लिए जाएंगे, उसमें भी कोई विषय की बाध्यता है या ओवरऑल जो फाइनल रिजल्ट रहा हो उससे 30% अंक लिए जाएंगे? उसके विषय को लेकर स्पष्टता नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से 11वीं में बच्चा वही विषय पढ़ता है जिसपे उसको 12वीं की परीक्षा देनी होती है, तो निश्चित रूप से उसमें अभी वो देखना पड़ेगा कि 11वीं की परीक्षा को लेकर क्या कहा है, उसका अंक कैसे लिया जाएगा। लेकिन चूंकि विषय उसमें वही होते हैं जो 12वीं की परीक्षा में लिए जाने हैं, तो शायद उसे लेकर इतना ज्यादा भ्रम की स्थिति नहीं होगी। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं अभी तक, वो उसमें भी जो टॉप आपके विषय होंगे उसका ही औसत
शायद लिया जाएगा। जी प्रवीण, निपुण, एक महत्वपूर्ण विषय ये था कि तमाम जो बच्चे थे वो ये भी चाहते थे कि जब 12वीं का रिजल्ट जो भी फार्मूला बने उसके आधार पर आए, उसके बाद भी उनके पास ये चुनाव का अधिकार हो कि वो दोबारा परीक्षा, फिर से परीक्षा एक बार देना ही चाहते हैं। क्या इस तरह की बात कोर्ट के सामने रखी गई है मंत्रालय की तरफ से? विकास, अभी तक ये बात नहीं निकल कर आई है। जब तक मैं इस कार्रवाई को सुन पा रहा था और ये फोन पर दर्शकों को जानकारी देने से पहले जहां तक मैं सुन पाया, अभी ऐसी कोई जानकारी निकल कर नहीं आई है। लेकिन निश्चित रूप से पिछले साल भी यही स्थितियां थी कोरोना के चलते, और रिजल्ट इसी तरह से घोषित हुए थे, आपको ध्यान होगा। तब सरकार ने ये फॉर्मूला रखा था कि बच्चों को दोबारा परीक्षा देने का भी मौका मिलेगा। ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि इससे बहुत ज्यादा बदलाव होगा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से संकेत दिया था कि जो पिछले साल की नीति है आप उसी को लागू करने की कोशिश करें। तो शायद ये मौका मिलेगा बच्चों को, लेकिन अभी ये बात निकलकर सामने नहीं आई है। जी, तो निपुण बड़ी जानकारी दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार की तरफ से 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित करने का फॉर्मूला रखा गया है। 30% अंक 10वीं के टॉप 3 सब्जेक्ट्स में से दिए जाएंगे। जो भी टॉप 3 सब्जेक्ट होंगे उनका 30% दिया जाएगा। 11वीं का भी 30% अंक जो है वो लिए जाएंगे, और 12वीं के यूनिट टेस्ट या प्रैक्टिकल जो भी अभी तक एग्जाम हुए होंगे उनका 40% अंक वो जोड़ा जाएगा। इस तरह से 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, हमारे साथ ज्योति गुप्ता, प्रिंसिपल हैं डीपीएस साहिबाबाद की, वो भी जुड़ गई। डॉक्टर ज्योति गुप्ता, आपने फॉर्मूला सुना होगा जो कोर्ट के सामने रखा गया है, आप संतुष्ट हैं? इससे बच्चे संतुष्ट हो पाएंगे? एक्चुअली कोई भी फॉर्मूला आएगा उससे सब बच्चे संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। जिन्होंने 10वीं और 11वीं में अच्छी परफॉर्मेंस करी है वो लोग संतुष्ट हो पाएंगे, पर जिन्होंने मौका सिर्फ 12वीं के लिए रखा हुआ था वो बच्चे शायद नहीं संतुष्ट हो पाएंगे। बट एक विकल्प जो है बोर्ड एग्जाम देने का, वो जब सब बच्चों के सामने रहेगा, जो संतुष्ट नहीं होंगे वो दे पाएंगे बोर्ड एग्जाम। तो कोई भी फॉर्मूला हम करेंगे उससे सारे बच्चे तो संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, ना ही सारे अभिभावक संतुष्ट हो पाएंगे, क्योंकि 10वीं को जब बच्चा 10वीं में होता है या 11वीं में होता है तो उसका माइंडसेट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कुछ एक बच्चे होते हैं जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स होते हैं, जो 10वीं 11वीं 12वीं तीनों में ही बहुत अच्छा करते हैं, बट सारे बच्चे जो हैं वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स नहीं होते। तो कहीं ना कहीं हम कोई भी फॉर्मूला लेके आते, हम सिर्फ 12वीं का लेके आते तो शायद उसमें भी दिक्कतें होती। तो कोई भी फॉर्मूला आएगा उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी। डॉक्टर ज्योति गुप्ता, पिछली बार 12वीं का जो परीक्षा परिणाम घोषित किया गया था उससे किस तरह से डिफर है ये फॉर्मूला? तो पिछली बारी काफी बच्चों ने एग्जाम्स दे दिए थे, 1 या 2 या 3 एग्जाम्स उनके हुए थे। बच्चों के मैक्सिमम 1 या 2 एग्जाम्स जो थे वो छूटे हुए थे। तो बच्चों की अपनी बोर्ड की परफॉर्मेंस थी, चाहे दूसरे सब्जेक्ट की थी, उसी को ही एक्स्ट्रापोलेट किया गया था। 10वीं और 11वीं के कोई भी रिजल्ट को बीच में नहीं लिया गया था। तो पिछली बारी का फॉर्मूला और इस बारी का फॉर्मूला तो डिफर करेगा, क्योंकि इस बारी एक भी थियोरी एग्जाम नहीं हुआ है। तो अगर बच्चे की परफॉर्मेंस का कोई भी यार्डस्टिक नहीं है इस बारी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज्योति गुप्ता, प्रिंसिपल डीपीएस की हमारे साथ जुड़ी हुई थी। तो 12वीं का जो परीक्षा परिणाम होगा उसका जो फॉर्मूला है वो किस तरह से बनेगा, वो फॉर्मूला आज सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने रख दिया है। निपुण सहगल हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। निपुण, एक बार फिर से फॉर्मूला बताइए, और इस दौरान अगर कुछ नया अपडेट आया है कोर्ट में? निश्चित रूप से विकास, बहुत अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि सरकार ने ये बता दिया है कि ये जो प्रक्रिया जो बनाई गई है, जिसकी जानकारी अभी हम दे रहे थे दर्शकों को, उसके आधार पर 31 जुलाई तक रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। और जो बच्चे रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होंगे उनको मौका मिलेगा, जब भी स्थितियां सामान्य होंगी और स्थिति ऐसी बन पाएगी कि फिजिकल परीक्षा कराई जा सकेगी जिसमें बच्चे पेश हो सकें और लिख सकें, तो वो अवसर उनको दिया जाएगा। अब इसके लिए फॉर्म क्या अभी से भरना होगा या बाद में मौका मिलेगा, ये बात निकल कर नहीं आई है, लेकिन अवसर मिलेगा अगर आप अपने अंक सुधारना चाहते हैं तो उसके लिए। और परिणाम जो है वो 31 जुलाई तक घोषित कर दिया जाएगा, ये बात भी सरकार ने कही है। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने एक टिप्पणी की है कि ये जो तरीका निकाला गया है
अगर इससे कोई बच्चा सहमत ना हो या उसको लगता हो कि नंबर उसको देने में गलती हुई है, तो एक कोई प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जहां पर कि वो शिकायत कर सके और एक बार अपना विरोध दर्ज करा सके, जैसे कि सामान्य परीक्षा में भी होता है। यानी कि सिर्फ यही तरीका नहीं होगा कि नहीं अब आपको परीक्षा देनी पड़ेगी जब भी होगी अपने अंक सुधारने के लिए। एक इनबिल्ट मैकेनिज्म इसका भी तैयार किया जाए कि अगर आपको लगता आपके अंकों का औसत सही नहीं निकला, गलत अंक ले लिए गए, ऐसी कोई बात हो गई, तो आप विरोध कर सकें और सुधार की मांग कर सकें। इसके अलावा बच्चों को मौका मिलेगा जब फिजिकल एग्जाम होगा, जब भी हो पाएगा तो। और अभी जो प्रक्रिया है उससे परिणाम 31 जुलाई तक आएंगे। ये 3 मुख्य बातें विकास अभी तक निकल कर आई। बड़ी खबर दे रहे हैं निपुण सहगल सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने 12वीं के अंकों का फॉर्मूला रख दिया है। फॉर्मूला यह है कि 10वीं के 3 सबसे अच्छे सब्जेक्ट के 30% मार्क्स जोड़े जाएंगे, 11वीं के 30% मार्क्स जोड़े जाएंगे और 12वीं के 40% मार्क्स जोड़े जाएंगे। इसके आधार पर 12वीं का जो रिजल्ट है वो 31 जुलाई तक घोषित कर दिया जाएगा। जो रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होंगे वो रिजल्ट के रिव्यू के लिए अपील कर सकेंगे और अगर उसके बावजूद संतुष्ट नहीं है तो उनके पास फिजिकल एग्जाम देने का, यानी कि फिर से एक बार एग्जाम देने का, जब भी हालात सामान्य होंगे तब विकल्प खुला रहेगा। निपुण सहगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निपुण, इसके अलावा टिप्पणी करते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कोई और डायरेक्शन दिया? क्या ये फॉर्मूला स्वीकार कर लिया गया है? ये मान लिया जाए कि अब इसी फॉर्मूले के आधार पर परीक्षा परिणाम आएंगे 12वीं के? देखिए विकास, अभी भी सुनवाई जारी है और सुप्रीम कोर्ट ने अभी सीधे सीधे नहीं कहा कि हमने इस फॉर्मूले को स्वीकार कर लिया, लेकिन जिस दिशा में बात जा रही है, जैसे कोर्ट का ये कहना कि ये तो आपने ठीक बताया लेकिन एक इनबिल्ट मैकेनिज्म बनाइए जहां पर छात्र शिकायत कर सके, तो ये संकेत है कि कोर्ट को ये फॉर्मूला स्वीकार है। हालांकि ऐसा हो सकता है कि जो दूसरे पक्ष हैं जो इस मामले में जिन्होंने याचिका की है उनको एक अवसर दिया जाए कि अगर वो कुछ कहना चाहते हैं इस पर, तो 1-2 दिन के बाद शायद फिर सुनवाई हो। लेकिन अभी ये सुनवाई जारी है और इसकी जो मुख्य बातें निकल कर आई हैं वो हम दर्शकों को बता चुके हैं कि 3 सालों का औसत लिया जाएगा और 31 जुलाई तक अंक घोषित कर दिए जाएंगे। अब तक की सुनवाई का निचोड़ ये है विकास जी। निपुण, 12वीं के जो परीक्षा जो 12वीं के 40% अंक लिए जाएंगे उसमें कुछ स्पष्टता आई है कि यूनिट टेस्ट से लिए जा रहे हैं या कोई प्रैक्टिकल एग्जाम हुए हैं या कोई प्रोजेक्ट दिया गया है उनका 40% होगा या केवल किसी एक यूनिट टेस्ट का ले लिया जाएगा? नहीं विकास, उसकी विस्तृत जानकारी नहीं आई है, लेकिन जो समझ में आया वो यही आया कि इस 12वीं के दौरान जो एक आंतरिक जो प्रक्रिया स्कूल के अंदर रही है उसके जो अंक हैं तो वो उसमें यूनिट टेस्ट भी हो सकता है, प्रोजेक्ट भी हो सकता है, असाइनमेंट भी हो सकता है। इस तरह और अगर किसी तरह से बच्चे की परीक्षा ली गई हो इस दौरान अगर कोई पढ़ाई हुई हो तो उसके आधार पर अंक दिए जाएंगे। और यहीं पर दिक्कत इस बात की आएगी कि कहीं स्कूल भेदभाव ना करे, किसी बच्चे का अंक ज़्यादा देने के लिए उसको बढ़ा कर ना लिखा जाए। इसलिए ये 3 सालों की प्रक्रिया अपनाई गई है और उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आ सकती है कि स्कूल ने कुछ भेदभाव किया हो तो वो देखने के लिए रिजल्ट कमेटी और मॉडरेशन कमेटी भी होगी। यानी ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जाएगी कि किसी बच्चे को अनावश्यक रूप से ज्यादा अंक देकर बढ़ाने चढ़ाने की कोशिश न की जाए। निपुण सहगल सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं। एक बार हम चाहेंगे कि निपुण इस फॉर्मूले को एक बार फिर से बताएं, फिर हमारे साथ कुछ छात्र जुड़ेंगे, हम उनसे भी इस पर रिएक्शन लेंगे। निपुण, एक बार जल्दी से फॉर्मूला बता दीजिए, सरकार ने कोर्ट के सामने रखा है। बिल्कुल विकास, देखिए जो मुख्य बात है इस फॉर्मूले की वो ये है कि सिर्फ 12वीं के अंक नहीं होंगे 12वीं के रिजल्ट में, बल्कि 10वीं क्लास के, 11वीं क्लास के और 12वीं क्लास के 3 सालों का एक औसत लिया जाएगा। 10वीं में जो बच्चों ने 5 मुख्य विषय की परीक्षा दी थी उसमें से टॉप 3 जो उनके अंक आए थे जिन विषयों में, उनका औसत लिया जाएगा, उसको वेटेज मिलेगी 30% की। 11वीं परीक्षा में भी जो उनको अंक मिले थे उसको फिर वेटेज मिलेगी 30% की। और 12वीं परीक्षा में परीक्षा तो नहीं हुई है 12वीं की, वो रद्द हो गई है, लेकिन 12वीं कक्षा के दौरान जो यूनिट टेस्ट, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट वगैरह के आधार पर जो उनको अंक स्कूल की तरफ से मिलेंगे उसको 40% वेटेज दी जाएगी। तो इस तरह से बनता है 100% अंक 30 और 40, और इसमें कोई भेदभाव ना हो, कोई गलती ना हो, इसकी समीक्षा करने के लिए रिजल्ट कमेटी और आगे मॉडरेशन कमेटी भी होगी और इसके आधार पर 31 जुलाई तक परिणाम घोषित हो जाएंगे। सहगल सुप्रीम कोर्ट से बड़ी जानकारी दे रहे हैं। देश भर के छात्रों को 12वीं के इसका इंतजार था। जोविता कौर अरोड़ा 12वीं की छात्रा दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। जोविता, आपका स्वागत है एबीपी न्यूज़ में। जो फॉर्मूला आपने सुना, सरकार ने कोर्ट में रखा है, सुप्रीम कोर्ट में, आप संतुष्ट हैं उस फॉर्मूले से?
आई थिंक कि अगर सीबीएसई ने कोई डिसीजन लिया है तो ऑफ कोर्स बहुत सोच के लिया होगा। एंड जहाँ तक मैं देख रही हूँ, आई थिंक कि 10th हमने बहुत ही ध्यान से दी थी और सबने अपना बहुत टाइम इन्वेस्ट किया था, तो ताकि 12th में वो चीज़ जो हम नहीं कर पाए, जितनी हमने पढ़ाई की थी और उसके लिए हम बोर्ड्स नहीं दे पाए, वो थोड़ा बहुत कवर अप कर पा रहे हैं। 11th में आई मीन मोस्ट ऑफ द बच्चे ऐसे कहते हैं कि उन्होंने ढंग से शायद नहीं पढ़ा था या अच्छे से टाइम नहीं स्पेंड किया था, बट आई थिंक वो एक पर्सनल चीज हो जाती है, क्योंकि 11th में आके ही हमने वो सब्जेक्ट पढ़ने शुरू किए थे जिनके लिए हमें 12th से ग्रेड किया जाने वाला था। तो आई थिंक कि दैट इज काइंड ऑफ फेयर टू द स्कूल्स एज वेल एंड टू सीबीएसई एज वेल, बिकॉज हमने 11th में वो चीज ऑफलाइन दी है एंड हमने फिजिकली वो चीज अटेंड की है, तो 11th के मार्क्स इंक्लूड करना इज ऑल्सो फेयर। एंड मोस्ट डेफिनेटली 12th के मार्क्स तो आई बिलीव कि काफी स्कूल प्रैक्टिकल्स भी अब कंप्लीट करवा रहे हैं अपने सीबीएसई के, तो आई थिंक कि दिस क्राइटेरिया शुड बी वेरी फेयर। ऑफ कोर्स देयर विल बी पीपल जिन्हें नहीं लगेगा फेयर, बट मुझे क्राइटेरिया ओवरऑल ऐसा लगता है कि इसमें सब इंक्लूड किया गया, तो किसी को इतनी इशू होनी नहीं चाहिए। तो कुल मिला के जोविता आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, लगता है कि आपने जो 10th और 11th के एग्ज़ाम दिए थे बहुत मेहनत करके दिए थे, लेकिन क्या आप इस फॉर्मूला सुनने के बाद कैलकुलेट कर पाए कितना कौन सा ग्रेड मिल रहा है आपको 12th में इसके आधार पर, क्योंकि अब तो बच्चे को खुद ही रिजल्ट पता चल गया। मैं पूरा अभी भी कैलकुलेट नहीं कर पाई, क्योंकि यूनिट टेस्ट के अलावा इंटरनल असेसमेंट्स भी इंक्लूडेड है, बट आई थिंक कि ओवरऑल इट वुडेंट बी एज गुड एज जो मुझे लगता है कि मैं 12th में स्कोर कर लेती अगर मैं बोर्ड्स देती, तो मुझे थोड़ा सा उसका बुरा लग रहा है। बट आई थिंक कि मतलब अगर हमारे बोर्ड्स नहीं हो रहे और हमें इतने सारे प्रेशर से हटाया जा रहा है, तो देयर इज समथिंग जो हमसे लिया भी जाएगा उस प्रोसेस में। यू गेन, यू नो, यू लूज एंड यू गेन, इट्स द प्रोसेस। तो अगर हमारे को थोड़ा सा कम भी मिल रहा है, आई थिंक कि उसमें भी उन्होंने काफी सारी चीजें ऐड की हैं जो कि हमारे लिए ही करी गई हैं। तो आई एम काइंड ऑफ इन सपोर्ट ऑफ इट, बिकॉज अगर हमारे बोर्ड्स होते तो आई थिंक हम पे प्रेशर ज्यादा होता, क्योंकि इस बार हमारे लिए प्रेशर सिर्फ मार्क्स का या कॉलेज का नहीं होता, बट ऑल्सो अपनी लाइफ का भी होता। तो जोविता, आपके कई फ्रेंड्स होंगे जिनसे आपकी लगातार बातचीत हो रही होगी, और अगर आपकी इस फॉर्मूला आने के बाद किसी फ्रेंड से बातचीत हुई हो और वो आपको लगा हो कि वो कह रहा है कि नहीं ये फॉर्मूला तो ठीक नहीं है, मतलब ऑब्वियसली बहुत सारे लोग हैं जो इस आइडिया के अगेंस्ट है, बिकॉज काफी बच्चों के 11th में स्कोर्स नहीं आए थे, जो मैंने पहले मेंशन किया ही कि मतलब एवरीबडी हैज दैट थिंग कि 11th में काफी लोग सीरियसली नहीं पढ़ते हैं, बिकॉज देर लाइक कि 11th में नहीं पढ़ना है, 12th में पढ़ना है। तो मेरे काफी दोस्त हैं जिन्होंने 11th में पढ़ाई नहीं करी और एक दो तो 11th में एक आध सब्जेक्ट्स में फेल भी होते, बट आई थिंक कि स्कूल को भी उनका इतना तो वो पता ही होता है। एंड आई थिंक वहाँ पे एक मेंशन भी था कि +5 और -5 भी स्कूल की तरफ से वो एक इन्वॉल्वमेंट होगी, बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली द फैक्ट कि काफी बच्चे जो चीजें कर सकते हैं उनमें कैपेबिलिटी है, बट वो नहीं कर पाते हैं। तो आई थिंक कि उस क्राइटेरिया के हिसाब से ऑब्वियसली थोड़ी तो रेपरकशंस रहेंगी, तो हमें खुद पढ़ना चाहिए था, और जब वो चीज़ हमने नहीं करी है तो वो हम पर वापस आ रही है। बट आई थिंक वो चीज़ रिस्पेक्टफुली हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज आई डोंट थिंक हमारे पास और कोई ऑप्शन है इस पॉइंट पे। जी मैं निपुण सहगल का रुख कर लेता हूं, जोविता आपको बीच में रोकूंगा। हाँ, निपुण से एक क्वेरी ले लेते हैं। निपुण, 11वीं के रिजल्ट भी पिछले साल बहुत ज़्यादा स्कूलों ने नहीं घोषित किए थे, क्योंकि परीक्षाएं 11वीं की भी नहीं हो पाई थी। अब जब ये फॉर्मूला रखा गया है कि 11वीं के परीक्षा से 40% अंक लिए जाएंगे, तो उसका आधार क्या होगा? देखिए विकास, ये अभी बहुत स्पष्टता से निकल कर नहीं आया है, लेकिन 10वीं का परफॉर्मेंस बच्चे का वो पता है कि क्या उसको अंक आए थे, इस पे कोई दिक्कत नहीं है। 11वीं में अगर परीक्षा ली गई थी तो उसके आधार पर 30% मार्क्स जोड़े जाएंगे, और अगर नहीं ली गई थी तो ये जो 12वीं में जो फॉर्मूला रहा है, क्योंकि कोई ना कोई रिजल्ट तो बच्चे को जरूर दिया गया होगा उसके यूनिट टेस्ट या बाकी चीज़ों के आधार पर, वरना उसको प्रमोट नहीं किया गया होगा पिछले साल 11वीं से 12वीं में, तो वो जो भी रिजल्ट उसको मिला होगा उसका 30% होगा निश्चित रूप से। बिल्कुल, तो निपुण ये बता रहे हैं कि अभी इस पर स्पष्टता नहीं है, लेकिन हितेश्वर हमारे साथ 12वीं के छात्र मोहाली से जुड़ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब CBSE की बैठक चल रही थी उस दौरान इन्होंने बातचीत की थी। हितेश्वर का रुख कर लेते हैं। हितेश्वर, फॉर्मूला आपने सुना है, आप समझ पाए क्या फॉर्मूला, इसके आधार पर कितने अंक मिलेंगे, आप संतुष्ट हैं इस फॉर्मूले से? हितेश्वर, आपको आवाज मिल रही मेरी?
हितेश्वर, आपको आवाज मिल रही है? हितेश्वर को आवाज नहीं मिल पा रही है। हम जोविता का रुख कर लेते हैं। जोविता, पिछले साल आपने 11th में एग्जाम दिए थे या आपको माफ कीजिएगा, हितेश्वर को आवाज मिल रही है। हितेश्वर का रुख कर लेते हैं। हितेश्वर, आपने फॉर्मूला सुना, आप संतुष्ट हैं? जी सर। यस सर। यस सर। जी सर, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ फॉर्मूला के साथ, और मैं मानता हूँ कि सर जैसे कि इसमें कंसिस्टेंट है, और 30% अगर हम 10th के ले रहे हैं, 30% अगर हम +1 के ले रहे हैं, और 40% अगर हम +2 के ले रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि सर, क्योंकि अगर एक तो आप 10th के मार्क्स लेने पे कई लोग कहेंगे, कई नाराजगी जताएंगे कि आप 10th के मार्क्स क्यों ले रहे हैं, कि स्ट्रीम बदल जाती है, तो उसमें बहुत ही बेहतरीन निर्णय है, क्योंकि हम टॉप 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स ले रहे हैं। उसके बाद सर दूसरी बात यह है कि 10th जो था वो बोर्ड की परीक्षा थी, और उसमें जो बोर्ड की जो वो एक्सपीरियंस होता है वो अलग ही होता है। तो वो जो बोर्ड की परीक्षा का जो रिजल्ट है वो जरूर इसको कहीं ना कहीं प्लेस देनी चाहिए इस क्राइटेरिया में। और अब जैसे कई लोग कहेंगे कि हमने स्ट्रीम बदली है या जो भी है, तो मैं ये मानता हूँ कि सर वैसे भी हम नई एजुकेशन पॉलिसी की ओर बढ़ रहे हैं। वैसे क्रिटिसिज्म ये किया जाता है कि हम केमिस्ट्री या फिजिक्स के साथ हम बायो भी, हम वो हिस्ट्री भी पढ़ना चाहते थे, हम ज्योग्राफी भी पढ़ना चाहते थे, लेकिन वो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हो जाते हैं, तो हमारा जो इंटरेस्ट था उन सब्जेक्ट्स में वो नहीं हो पाया। तो ये एक डिबेट वैसे भी चलता है। तो मैं मानता हूँ कि सर जो भी 10th के भी मार्क्स लगेंगे, +1 के भी मार्क्स लगेंगे, +2 के भी मार्क्स लगेंगे, तो सबसे जो मेरिटोरियस बच्चा होगा, जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता आ रहा है इतने वर्षों से, वही सबसे आगे रहेगा, वही अव्वल रहेगा। और मैं मानता हूं कि बेस्ट जो पॉसिबल डिसीजन हो सकता था, ये बेस्ट डिसीजन। जी हितेश्वर, आप बने रहिए हमारे साथ, और मैं ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद आऊंगा तो जोविता और हितेश्वर, आपसे दोनों से इस फॉर्मूले के तहत आपका रिजल्ट पूछूंगा, तब तक आप कैलकुलेट कर लीजिए। 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित करने का फॉर्मूला सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रख दिया है। इस फॉर्मूले के तहत 12वीं के अंक जो है वो 10वीं, 11वीं और 12वीं के यूनिट टेस्ट के आधार पर घोषित किए जाएंगे। 10वीं के टॉप 3 सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स होंगे उनमें से 30% अंक लिए जाएंगे। इसके अलावा 11वीं के मार्क्स में से 30% अंक लिए जाएंगे, और 12वीं के 40% अंक लिए जाएंगे, और इसके आधार पर रिजल्ट घोषित किया जाएगा। अगर आप परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं है तो रिजल्ट के रिव्यू के लिए जा सकते हैं, और उसके बाद भी संतुष्ट नहीं है तो फिर आप जब भी समय ठीक हो जाएगा, कोरोना का कहर कम होगा, तब आप एग्ज़ाम में बैठ भी पाएंगे। इस फॉर्मूले पर बात करने के लिए हमारे साथ हितेश्वर जुड़े हुए हैं मोहाली से, जोविता कौर दिल्ली से जुड़ी हुई हैं, और विधि गुवाहाटी से जुड़ी हुई हैं। विधि का रुख कर लेते हैं। विधि ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी सवाल जवाब किए थे। विधि, जो फॉर्मूला आया उससे आप संतुष्ट हैं, और आपको लगता है कि आपका परीक्षा परिणाम बेहतरीन आने वाला है? मेरे मतलब मैं यही कहना चाहूँगी कि इस बार जो सिचुएशन था उसमें जो मतलब 10th 11th एंड 12th का लेना ही बेस्ट ऑप्शन था, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता, बिकॉज एग्जाम्स कंडक्ट नहीं कर सकते अभी। तो इस सिचुएशन में यही बेस्ट था। एंड हाँ, मेरे 10th के अच्छे थे, बट ऐसा कुछ लोग ऐसे भी है, क्योंकि हम 11th 12th में जब आते हैं तो हमारा सब्जेक्ट स्पेशलाइज हो जाता है। लाइक कुछ कॉमर्स ले लेते हैं, कुछ साइंस ले लेते हैं, तो उनके लिए जिनका 10 में अच्छा मार्क्स नहीं भी आया, उनका हो सकता है 12 में आता, बिकॉज उनके पसंद के सब्जेक्ट्स थे। तो ये एक हो सकता है, बट क्योंकि उन्होंने बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स लेने का ही लिया है, तो इसीलिए यही आई थिंक अभी के लिए बेस्ट डिसीजन था। एंड इस बार सबको ये पता चल गया है कि सिर्फ 12 में परफॉर्म करने से कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज लाइक इस तरीके की कभी भी सिचुएशन आती है तो 10th 11th 12th तीनों के मार्क्स कंसिडर हुए हैं। सो जी, तो विधि अभी छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तब तक आप कैलकुलेट कर लीजिए इस फॉर्मूले के बेसिस पर कि आपके मार्क्स कितने होंगे। हितेश्वर और जोविता के पास भी चलेंगे, उनसे भी समझेंगे कि उनके इस फॉर्मूले के तहत मार्क्स कितने आ रहे हैं। निपुण भी हमारे साथ बने रहेंगे। सबसे पहले हितेश्वर का रुख कर लेते हैं। हितेश्वर, आप जोड़ पाए, आपके इस फॉर्मूले के आधार पर कितने मार्क्स आ रहे हैं?
हितेश्वर, आप अपना ऑडियो अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। तब तक विधि का रुख कर लेते हैं। विधि, आपने कैलकुलेट किया आपके मार्क्स इस फॉर्मूले पर कितने आ रहे हैं? कुछ 90% आ रहे हैं। मुझे पता नहीं 12 का कौन सा कंसिडर करेंगे अच्छे से। तो अगर 12 का मतलब 12 का जो मैंने सोचा है वो कंसिडर होते हैं तो कुछ 90% आएंगे। वाह, बधाई हो, आप तो 90% मार्क्स लेके विधि खुश तो होंगे। घर में मिठाई भी बांटेंगे आज। जोविता का रुख कर लेते हैं। जोविता, आपने कैलकुलेट किया आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं? तो मेरे भी अराउंड 90% बन रहे हैं। 12 का क्राइटेरिया नहीं पता, बट सेम थिंग अगर भाई चलिए, अच्छे विधि marks और count जोविता करेंगे तो 90%। हितेश्वर का रुख कर लेते हैं। हितेश्वर, आपके कितने मार्क्स हैं, कौन सा ग्रेड? सर, जो मेरा अनुमान है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं मेरे कुछ 99% के आसपास बन सकते हैं, क्योंकि 10th में मैं नेशनल टॉपर रहा हूँ। +1 में भी मेरे करीब करीब पूरे ही अंक रहे थे। पूरे वर्ष मैंने कंसिस्टेंटली मेहनत की थी, तो उसमें भी मेरे पूरे अंक थे। और +2 में भी बहुत ही अच्छे प्रैक्टिकल्स गए हैं। प्री बोर्ड्स में मेरे फुल मार्क्स के आसपास थे। तो तभी प्रधानमंत्री जी ने भी पूछा था कि आप टॉपर हैं कैसे, तो मैंने बताया था कि बहुत मेहनत करना था। तो शुरू में थोड़ा निराश जरूर हुआ था, लेकिन हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंट्री की, उससे बढ़कर कुछ नहीं। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से मेरे 99, 98 इसी रेंज में मार्क्स आने वाले हैं। चलिए हितेश्वर, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। विधि और जोविता, आपको भी आपके रिजल्ट घोषित हो चुके हैं इस फॉर्मूले के मुताबिक, और नेशनल टेलीविज़न पर आप अपने रिजल्ट जो परीक्षा का परिणाम है वो तमाम करोड़ों लोगों के साथ, दर्शकों के साथ शेयर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।